महागठबंधन के तेजस्वी से एकदम अपील करेंगे कि सरकारी स्कूल को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि गरीबों के भी बच्चे पढ़े और बिहार को योगदान देंगे। बिहार आर्यभट्ट की भूमि है। गरीबों के बच्चों की उतनी हैसियत नहीं, ये भी बोल सकते हैं कि उनके गार्जियन का उतना कमाई नहीं कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को डाल सकें। और आपको पता होना चाहिए कि सरकारी स्कूल के ही बच्चे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री राजेंद्र सिंह सरकारी स्कूल से नहीं निकले थे। अभी बिहार के जो भारत के केंद्रीय जो गृह सचिव हैं वो भी सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। तो जो अभी के वर्तमान हालत में जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं वो अधिकारी सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं। लेकिन अब सरकारी स्कूल क्या हो गया है कि नेताजी का बेटा जाएगा पढ़ने देहरादून और बाकी जो है भैंस चढ़ाएगा। इस टाइप की शिक्षा को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि समान शिक्षा प्रणाली अब देश में लागू हो, एक जैसा शिक्षा प्रणाली लागू हो कि जहां नेताजी का भी बेटा पढ़े और वहीं पे ठेला चालक और मजदूरों का भी बेटा पढ़े एक ही स्कूल में। शिक्षा का कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है, शिक्षा वन कॉमन एजुकेशन हो, इसके ओर हम लोग पढ़ेंगे। मोदी, आपको पता होगा कि 2006 में नीतीश जी आए थे तो समान शिक्षा प्रणाली के लिए एक आयोग बनाए थे जिसका नाम था मुक्जुद आयोग। मुक्जुद आयोग आया था, उसने अपना माफी में कहा था कि बिहार में कानून बनना चाहिए कॉमन एजुकेशन का। लेकिन क्या हुआ, पलटी मारे फिर आज 14 साल हो गया, लेकिन वो आयोग अपने ठंडे बस्तों में चला गया, समान शिक्षा प्रणाली रह गया रास्ते। हाँ, तो कुल मिला के ये तमाम जगह ठग रहे थे, तमाम जगह लाचार थे। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग इस बार काम कीजिएगा तो आप 5 साल रहेगा, अगर आप भी काम नहीं कीजिएगा तो बदलाव होते रहता है। ऐसा नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि भाजपा ही जदयू तक है और भाजपा जदयू राजद ही, ऐसी तो ही है। कभी कभी क्षेत्रीय पार्टी भी उभरती हैं। सीधा उदाहरण आपके दिल्ली में केजरीवाल है, इस टाइप के भी लोग उभरते हैं। तो इस समय बदलाव था और अभी के दौर में तेजस्वी यादव परफेक्शन बात किया। कहीं देखे होंगे कोई भी सभा 251 सभा ऐतिहासिक हुआ है, पहली बार कोई महागठबंधन के एक नेता है 251 सभा किया, उन्होंने ऐतिहासिक सभा किया और उन्होंने इस सभा में साफ साफ कहा है शिक्षा, रोजगार, सिंचाई और सबके मतलब किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान को सबको एक मंच पे लाने का काम किया है। तो रोजगार पर ही, रोजगार तो फोकस था भाई, रोजगार रहेगा तो आपके पास रोटी ही रहेगा तो मकान खुद बन जाएगा। जब पेट ही भूखा रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प चुनाव रहा है और एक सबक दिया है जनता ने कि अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो ऐसी सरकार को विदाई तय है। तो इस बार नीतीश कुमार को बाय बाय कर देना है। नीतीश कुमार बाय बाय क्या, नीतीश कुमार को हिमालय पर्वत भेज दिए हैं। उनको एकदम टिकट बुक हो चुका है उनका, एकदम सेटिंग एकदम इतना है कि टिकट कट चुका है ना। वो यहाँ से धर्मशाला जाएंगे, धर्मशाला से हिमालय पर्वत भेज दिया जाएगा, वहाँ वो अपना बनाएंगे और वहाँ पर उनका नाम हो जाएगा पलटू राम की तरह फिर से वहाँ पर भी और वहीं रहेंगे, क्योंकि इन पर भरोसा नहीं, इसलिए इनका यहाँ से जाना ही। आपको पता होगा ना, कल अश्विनी कुमार चौबे जो भारत के राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बयान दे दिया कि नीतीश कुमार अगर सरकार राज्य में नहीं होगा तो हम केंद्र में भी काम करने के लिए इनको सेट कर सकते हैं। तो समझिए कि इन लोग भी हार मान चुके हैं कि नीतीश कुमार का विदाई तय है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार के अंदर शर्म में थोड़ा सा शर्म तो बचता नहीं है, उनके पास तो शर्म है नहीं। हाँ, पलटू राम में तो शर्म नहीं होगा, तो हो सकता है वो केंद्र में भी जाके काम कर सकते हैं। केंद्र के कभी मंत्री का पद, केंद्र में मंत्री का पद ले सकते हैं। लेकिन जनता तो चाहती है कि वो हिमालय के पर्वत चले जाए, क्योंकि सारे जनता लोग उनसे बहुत नाराज है, बहुत। अरे जनता त्रस्त है भाई। कोरोना के साल लॉकडाउन में 70 दिन तक अपने आवास से बाहर नहीं निकले। प्रवासी मजदूर आ रहे थे, उनको धमकी बड़े लफ्जों में कह रहे थे कि इनको रोको अपने सीमाओं पे। वो धमकी को कैसे लोग भूल जाएंगे। कुछ लोग आज भी मतलब अंधभक्ति में हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अंधभक्ति उनको कॉन्सेप्ट नहीं है, वैसे लोगों से वो वोट ठग ले रहे हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो राजनीतिक को समझ में नहीं, जो अंधभक्ति मोदी भक्ति में करते हैं। असल में मोदी ने जो काम किया नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर कोरोना के 20 लाख करोड़, किसी के पास तो नहीं गया कोई पैसा। 20 लाख करोड़ का एक अंश तो नहीं आया मेरे पास। ये तो हर समय ठग दी, बहुत बड़ा घोटाला है। कोरोना काल में मोदी जी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है, जनता ने इसको समझा। राशन जो बांटते हैं राशन खाने लायक नहीं होता है, आप देखिएगा लोग बेच देते हैं राशन खाने। आप तो राशन भी देते हैं तो थोड़ा खाने लायक दीजिए कि कम से कम उनका जीवन यापन चले, लेकिन ये तो कुछ के नहीं है। तो कुल मिला के कोरोना काल में मोदी जी ने जो घोटाला किया, उस घोटाले के साथ नीतीश कुमार की विदाई दम तय है और नई सरकार आएगा। और हम लोग नौजवान एक जो विजन देखे, जो सपना देखे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि नौजवानों और छात्रों का जो विजन है, सपना है, वो पूरा हो। तो आपकी क्या उम्मीद है रिजल्ट्स को लेकर? रिजल्ट्स को उम्मीद सरकार हम लोग की आ रही है, महागठबंधन हम लोग सरकार बना रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार पर कितना आक्रोश है। जनता का 15 साल के डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं, खाली बतौलेबाजी की, रोज़गार दिया नहीं। मजदूरों को उन्होंने प्लान करके इन्होंने अंदर आने के लिए मना कर दिया, बिहार में घुसने के लिए। तो क्या इनको को वोट देगा? हत्याएँ हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, तो किस पे इनको वोट मिलेगा? डबल इंजन सरकार, सेंट्रल में आपकी सरकार, स्मार्ट सिटी आपने बनाने के लिए वो बनाया नहीं।
सब दिखावा का उनका बात रहा। सब दिखावा का बात रहा है, उनका कथनी और करनी में अंतर है। नीतीश कुमार के लोग समझ गए, डेगे डेग शराब इन्होंने खुलवाई और घर घर यही बिकवा रहे हैं शराब। गली गली में खुलवाया, फिर बंद करवाया, अब फिर घर घर दिलवाने लग गए। तो इस बार आप भी नीतीश कुमार को चाह रहे हैं कि वो अपने संन्यास में चले जाएं, हिमालय में हम चले लोग जाएं? नहीं, पूरी जनता, बिहार की जनता चाह रही है। हम लोग कांग्रेस पार्टी है, पूरी बिहार की जनता चाह रही है कि बदलाव हो। अब 15 साल उन्होंने सरकार चलाई, 15 साल में उन्होंने कोई रोजगार नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, किसी के लिए नहीं किया, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। आप देख सकते हैं कि युवा कैसे धक्का खा रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने जो कहा है, पहली कैबिनेट 10 लाख में 10 लाख नौकरी वो देंगे और वृद्धा पेंशनर को उन लोग को 1,000 रुपया देंगे। तो तेजस्वी ने जब वादा किया 10 लाख नौकरी देने का, तो उसी पर मोदी जी ने भी वादा किया कि 19 लाख नौकरी देंगे। वो 19 लाख कहाँ से आएगा? जब 15 सालों में नहीं मिला तो अब कैसे मिल जाएगा? 15 लाख दिए नहीं, तो हम कह रहे 15 लाख वो दिए नहीं, तो 19 लाख क्या देंगे? जो उन्होंने कहा था कि काला धन आएगा, काला धन आएगा, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, 5 रुपया किसी अकाउंट में नहीं आया है, काला धन आएगा। अडानी अंबानी की सरकार है, वो पूंजीपति की सरकार है। आप देख लिए लखनऊ में एयरपोर्ट उन्होंने बेच दिया, बनाया तो कुछ नहीं, बेचने का काम किया, बनाया तो कुछ नहीं। 70 साल में कांग्रेस ने स्विस लेके जहाज तक बनाया। जब देश आज़ाद हुआ, बंटवारा हुआ, तो आप देख देश की स्थिति क्या थी, रजवाड़ों का उस समय था। तो आज देख लिए, आज जब कांग्रेस ने सब कुछ बनाया, तो आज ये कहते हैं क्या किया आपने 6 साल में, क्या किया आपकी? फिर दोबारा लोगों ने मैंडेट दिया, आपने क्या किया? खाली बस लोग इन्होंने यही किया है, बस बेचने का काम किया और नोटबंदी की, GST की, और कुछ तो किया नहीं, कुछ नहीं किया। आप तो देखिए ना, इस बार चाहते हैं बदलाव, पूरा बदलाव, पूरी देश, आपका फाइनल रिजल्ट है इस बार RJD गठबंधन। देखिए पूरा बदलाव है, लहर है, और एकदम उम्मीद है महागठबंधन की सरकार आएगी, क्योंकि लोगों ने जो 5 साल पहले इनको मैंडेट दिया था इसके बीजेपी खिलाफ, ये उनकी गोद में जाके बैठ गए। जो राजद रेडियो को मैंडेट लोगों ने दिया था, ये उनकी गोद में जाके बैठ गए। आज उन्हीं के साथ कहते हैं कि हम ये लोग कहते थे कि ये बड़का झूठा पार्टी है, तो उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। तो फिर क्या मानेगा नीतीश कुमार का? वो कुर्सी कुमार है, उनको सिर्फ कुर्सी प्यारी, कुर्सी प्यारी और कुछ प्यारा नहीं है। उनसे कुर्सी से प्यार है उनको, और दूसरा से कोई चीज़ प्यार नहीं है। तो 15 सालों में नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं किया बिहार के लोगों के लिए, बिहारवासियों कुछ नहीं किया। क्या वो क्या बता रहे हैं? पुल बनाने, शिलान्यास हो रहा है, रोड पुल टूट रहे हैं, क्या किया? आप ही देख रही हैं, एक भी रोजगार लगाया, एक भी कोई काम किया? खाली उन्होंने यही किया है, लोगों को ठगने का काम किया, उसके सिवा कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। शराब आपने चालू कराई, गली गली चालू कराई, अब घर घर शराब बिकवा रहे हैं आप। शराब पूर्णबंदी कराते आप, तब ना कहते कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया। लोग कह रहे हैं, पूरी जनता कह रही है बदलाव करने के लिए। रोजगार आप दिया नहीं, युवा रोका धक्का खा रहे। मोदी कहते हैं कि पकौड़ा तलो, B.Ed की डिग्री लेके पकौड़ा तलो, तो फिर बेकार है, तो बेकार है। ये जो आजकल के जो गार्जियन माँ बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बेकार हैं। ये MBA कर रहे हैं, सब बेकार हैं। जब पकौड़ा ही तलना है तो हम ठेला लगा के पकौड़ा तलेंगे, ये तो बेकार ना है। इसीलिए ये छलावा है, ये दोनों हैं एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। डबल इंजन की सरकार, दोनों फेलवर। तो इस बार पूर्ण रूप से महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में? पूरी महागठबंधन की सरकार आएगी। तेजस्वी यादव हम लोग के बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरी एकदम बहुत, आप 10 तारीख को देख लीजिएगा किसकी सरकार आ रही, 10 तारीख को देख लीजिएगा किसकी सरकार आ रही। हमको तो 2 करोड़ रोजगार चाहिए था, हमको तो रोजगार के नाम पे झुंझुना मिल गया, 15 लाख मिला। वही जितना ये जुमला महरूज है, ये झूठ बोलने की एक मशीन होती है, जिस तरह कपड़ा साफ करने की एक मशीन होती है जिसका नाम वॉशिंग मशीन है, उसी तरह से एक झूठ बोलने की मशीन है, उसका नाम है झूठलर मोदी। झूठलर मोदी एक ब्रांड है। ये इतना झूठ बोलने में मारे, आजकल वो बने हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर की तरह, बड़ा बड़ा दाढ़ी जोड़ बनाए हुए हैं। कहा जाता है, कहा कि दाढ़ी के जोड़ में तिगना का कहावत सुने ना, वही तिगना लेके घूम रहे थे। आप समझिए कि 5 साल के अंदर उनको छठी मैया याद नहीं आई। इस चुनाव में उनको छठी मैया याद आ रही थी, गंगा मैया याद आ रही थी। आप पटना के घाट के किनारे चल जाइए, गंगा आपसे दूर हो चुकी है। गंगा के ऊपर कितना हो रहा है खर्चा,
लेकिन गंगा आपसे दूर हो चुकी है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। तो ये कुल मिलाकर बिहार को इस तरह से बर्बाद किया गया है, और बिहार को जवाब देने का काम सबसे ज़्यादा किए हैं प्रवासी मजदूर, जो हज़ारों किलोमीटर से, चेन्नई से, गुजरात से, यूपी से, मेरठ से चल कर आए हैं। वो किस तरह से वोट देंगे? उन्होंने गांव में रुका और कहा कि हम जो अपने पैरों को, छालों को हमने धूप में, तपती धूपों में चल कर आए थे, इसका हम बदला वोट से ही चोट देकर लेंगे। इसी वोट का चोट नीतीश कुमार के होगा। और नीतीश कुमार तो हम जाने वाले, वो खुद बोल दिए कि हम संन्यास ले रहे हैं, तो उसका कहने का मतलब है कि हार मान चुके हैं। और अब बात है फासलों का, कि हमारा जीत का फासला कितना होगा और हार का फासला कितना होगा एनडीए वालों का, ये है। तो 150 प्लस हम महागठबंधन सीट जो एनालिसिस है वो सफल होने जा रहा है, क्योंकि इस बार चुनाव तेजस्वी के नाम पे तो वोट मिला ही मिला है, जो वादा था। दूसरा था बदलाव और परिवर्तन, क्योंकि बदलाव और परिवर्तन ही समाज को आगे बदल सकता है, समाज को बना सकता है, देश को बना सकता है, राज्य को बना सकता है। इसी को लेकर ये जो पूरा चुनाव था बदलाव, और नीतीश कुमार के खिलाफ भारी गुस्सा था। और मोदी जी जो आए तो देख नहीं रहे हैं कि इस बार मोदी जी गुस्सा तो इस बार नीतीश कुमार पे युवाओं का फूटा है। अरे भाई, नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार युवा रहे, त्रस्त हो गए थे। दरोगा आंदोलन हुआ था, उसमें लाठीचार्ज, बिहार एसएससी आंदोलन से आई। 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन 5 साल में बहाली पूरी नहीं होती है। 2014 में बीएसएससी की बहाली थी, वो पूरा नहीं हुआ, 6 साल हो गया। लड़के हम अपने पैसे से पैकेट से पैसा देते हैं। 2 साल पहले रेलवे केंद्र ने बहाली निकाला था रेलवे में, ठीक है। वो रेलवे का बहाली में हम लोगों ने से पैसा 500 रुपया लिया गया, लेकिन अब तक बहाली नहीं। 2 करोड़ 70 लाख बहाली फॉर्म गिरा। वो किस समझिए कि 2 साल में 500 रुपया से कितना पैसा सरकार कमा लिया, लेकिन हम लोग को रोजगार सृजन नहीं किया। तो इस तरह से कुल मिलाकर, दूसरा जो शराबबंदी के नाम पर बिहार को ठगने का प्रयास किए हैं नीतीश कुमार जी। शराबबंदी तो भाई इस टाइप से है कि आप जान ही रहे हैं कि पैकेट में से निकालिए और घर पे मिल जाएगा, मतलब हेलो कौन तो शराब घर पे, इस टाइप का शराबबंदी। तो इस झूठ बोलने की प्रथा और महिलाओं को भरमाने की जो स्थिति थी, उसके खिलाफ नीतीश कुमार और मोदी जी का मतलब ये भी नीतीश कुमार का जो वादा था दारूबंदी का हौसला ही रहा। हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा जल नल योजना का घोटाला आपके सामने आ ही गया कि चुनाव के समय ही आप बड़े ठेकेदार जो अरबों रुपया इनकम टैक्स ने घर में छापा मारा, वो था जल नल योजना। 7 निश्चय। इधर बक्सर के सभा में चिराग पासवान कहते हैं कि जल नल योजना बहुत बड़ा घोटाला है, अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो इसका जांच कराएंगे, और अगला ही दिन छापा मारा जाता है। तो समझिए कि भाजपा लोजपा की दोस्ती बीच में फंस रहे हैं नीतीश जी। तो नीतीश जी भी संन्यास तो नहीं लेंगे, क्योंकि वो पलटी मारने में है, लेकिन उनको जेल उनको भी जाना। कि बिहार का एक इतिहास भी रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री जब जो हटता है वो जेल जाता है, चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे इससे पहले भोला प्रसाद, तमाम लोग जो लोग थे। मतलब इस बार आपका ये भी कहना है कि नीतीश कुमार जी भी हाँ, नीतीश कुमार बहुत बड़ा घोटालाबाज है भाई। 7 निश्चय एक तरह से घोटाला है, नल है लेकिन जल नहीं है, जल है तो नल नहीं है। ये तो एक तरह का फॉर्मेलिटी नहीं है, तो इसके खिलाफ एक भारी रोष है, और इसी के चलते विदाई होगा। और हम चाहते हैं कि जो सरकार बने वो 3 चीज़ पर जरूर काम करे, क्योंकि समाज का 3 मुल्क है: शिक्षा, रोजगार और भूमि सुधार। गरीबों को भूमि मिले, इंदिरा आवास में जो आवास है उससे का पैसा मिले, छात्रों नौजवानों को रोजगार मिले, और शिक्षा का जो क्वालिटी है जो गिरा हुआ आप देख रहे हैं, एक स्तर की बात ही नहीं। जिस तरह से नीतीश कुमार आए, लड़कियों की शिक्षा की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, शुरू में उन्होंने काम किया था, लेकिन फिर देखे कि वो साइकिल और पोशाक और खिचड़ी के नाम पर ही शिक्षा को बंटाधार कर दिए।